गुड़ नगर पंचायत में दहशतगर्दी का खेल। विधायक के चहेते क्षेत्र में फैलाना चाहते हैं अराजकता। क्षेत्र भर में लोगों का जीना हुआ मुहाल। गुड़ अस्पताल में पदस्थ बीएमओ की सामने आई दादागिरी। अस्पताल को बना दिया गया है अखाड़ा, जहां डॉक्टर कल्याण सिंह अपनी तानाशाही चला रहा है। डॉक्टर कल्याण सिंह व इसकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष की तानाशाही से आसपास के लोगों का जीना हुआ हराम। इनकी काली करतूतों से लोग लगातार हैरान व परेशान। स्थानीय विधायक का संरक्षण प्राप्त चिकित्सक कल्याण सिंह गुड़ में लगभग 15 वर्ष से पदस्थ है और यहीं पर डॉक्टरी कम बल्कि नेतागिरी एवं दादागिरी अधिक कर रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी अस्पताल में पदस्थ एक चिकित्सक किस तरह से एक महिला के साथ दादागिरी करते हुए अपनी ताकत दिखा रहा है। इस चिकित्सक को मर्द कहें या कुछ और, जो एक महिला पर हाथ उठाकर खुद को तानाशाह साबित करना चाहता है। अब इसे तानाशाह कहें या कहें कि इससे बड़ा हिजड़ा और कोई हो सकता है क्या? आखिरकार प्रशासन व जिम्मेदार सरकार के नेता क्यों इस पर मेहरबान हैं, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद को महिलाओं का हितैषी बता रहे हैं और उनके लिए बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके महिलाओं की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ हजम नहीं हो रहा है। इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे एक चिकित्सक द्वारा इस तरह का कृत्य करना कहां तक जायज है? क्या यही है महिलाओं का सम्मान? क्या यही है जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी? इसका जवाब कौन देगा, सरकार या प्रशासन? आखिरकार ऐसे तानाशाह चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? इसे 15 वर्षों से किसके कहने पर यहाँ रखा गया है? क्यों अभी तक इसका स्थानांतरण नहीं किया गया? इस तरह के कई सवाल आज भी सवाल बने हुए हैं। इस मामले में प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को वर्षों से एक ही जगह पर रहने की सह दी जा रही है? इसके पीछे कौन है जो भ्रष्टाचारी और तानाशाह चिकित्सक को संरक्षण दे रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। यह सवाल हम नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता पूछ रही है। इस चिकित्सक की कार्यप्रणाली से शासन प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि गत दिवस एक एनजीओ संचालक महिला के साथ डॉक्टर कल्याण सिंह व इसके अन्य पुरुष कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। किस तरह से चिकित्सक व इसके सहयोगी महिला के साथ मारपीट करते हुए बेइज्जत कर रहे हैं, यह वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। यह पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी गुड़ में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह व उनके परिवार द्वारा कई बड़े कारनामों को अंजाम दिया जा चुका है। इसके बाद भी स्थानीय विधायक इसे सह दे रहे हैं। इसके द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद भी इस पर प्रशासन व जिम्मेदारों ने इतनी बड़ी मेहरबानी समझ से परे है। ऐसे में आम जनता अब किसके पास गुहार लगाए? क्या यही है शिवराज सरकार की सुचिता? आम लोगों को जीने न दिया जाए। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही क्षेत्र की आम जनता सड़कों पर उतरेगी और शासन प्रशासन दोनों के खिलाफ लामबंद होगी। मामला रीवा जिले के गुड़ तहसील का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह की गुंडई के किस्से आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। कल्याण सिंह डॉक्टर कम, गुंडा ज्यादा है और यह सब स्थानीय विधायक की सह पर हो रहा है। डॉक्टर के साथ सत्ता की सरपरस्ती है, जिसके चलते इसने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया है और खुद को पहलवान बता रहा है। एक महिला जो एनजीओ संचालक है, उसके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में खुलेआम मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला नेत्र शिविर लगाने के लिए गुड़ अस्पताल आई हुई थी, लेकिन यहां महिला के साथ चिकित्सक द्वारा अभद्रता व बदतमीजी करते हुए विवाद व मारपीट की गई। आपको बता दें कि अस्पताल में देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और मारपीट शुरू हो गई, जहां डॉक्टर के साथ अन्य पुरुष स्टाफ एक अबला नारी पर टूट पड़े और अस्पताल कैंपस में महिला के साथ मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं।
इसे डॉक्टर की मर्दानगी कहें या कायरता कि एक महिला पर इसके द्वारा हाथ उठाया जा रहा है। महिला पर हाथ उठाते हुए इस चिकित्सक को जरा भी शर्म नहीं आई। डॉक्टर की इन करतूतों को देखकर ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर को अस्पताल में नौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुश्ती के मैदान में होना चाहिए। ऐसे बेशर्म चिकित्सक को क्या कहें जो एक अबला नारी पर मर्दानगी दिखाकर बहादुरी का तमगा लेना चाहता है। डॉक्टर की इन काली करतूतों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते आम जनता ने शासन प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गुड़ में पदस्थ बीएमओ कल्याण सिंह किस तरह से एक महिला को थप्पड़ मार रहा है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। आपको बता दें कि बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ रीवा की अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला अपने टीम के साथ नेत्र शिविर का आयोजन करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में उपस्थित थी। इनकी टीम में अतुल दुबे, गौरव पांडे, अमर सिंह सहित आंख के डॉक्टर भी शामिल थे, जिनके साथ डॉक्टर कल्याण सिंह और उनके सहायक कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर कल्याण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, फिर चाहे वो गुड़ में सोनी परिवार के मकान पर जबरन कब्जा करने का मामला हो या स्थानीय लोगों से मारपीट कर गुंडई करने की बात। यही नहीं, व्यापम घोटाले की उपज इस डॉक्टर का व्यापम घोटाले से भी बड़ा फर्जीवाड़ा रहा है। यही नहीं, इसके द्वारा अपनी पत्नी अर्चना सिंह को गुड़ नगर परिषद का चुनाव लड़वाया गया, जहां खूब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। बावजूद इसके जिम्मेदार प्रशासक मूक बधिर बनकर तमाशा देखता रहा और नगर पंचायत चुनाव में भी नंगी नाच करके इसने अपनी पत्नी अर्चना सिंह को नगर परिषद का अध्यक्ष बनवाया। ऐसा माना जा रहा है कि यह डॉक्टर व इसकी पत्नी स्थानीय विधायक के विशेष कृपा पात्र हैं, जिसकी वजह से विगत पिछले 15 वर्षों से यह एक ही स्थान यानी कि गुड़ में टिके हुए हैं और लगातार इनकी दादागिरी जारी है। अब तो नगर परिषद अध्यक्ष बनने के बाद इनकी तानाशाही चरम पर है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार प्रशासन इस ओर कितनी जिम्मेदारी से कार्य करता है। तानाशाह चिकित्सक को यहां से हटाया जाता है या फिर क्षेत्र की जनता के सीने में मूंग की दाल दलने के लिए इसे आगे और भी संरक्षण दिया जाता है। हालांकि फिलहाल गुड़ थाने में महिला से मारपीट करने और बदतमीजी करने के मामले में गुड़ थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे क्या कार्यवाही होती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आई थी कि जो गुड़ सामुदायिक चिकित्सालय है वहाँ पे आई कैम्प के लिए एनजीओ गए थे। वहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं कल्याण सिंह, उनसे उनका कुछ विवाद हो गया था। इस बात का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर संज्ञान लेकर के थाना प्रभारी गुड़ ने अपराध पंजीबद्ध किया है। कल्याण सिंह अन्य 2 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है वहाँ, जिसकी विवेचना की जा रही है। चिकित्सालय जो स्थानीय सामुदायिक चिकित्सालय है वहाँ के भी कर्मचारियों ने डॉक्टर साहब के माध्यम से एक आवेदन दिया है, इसकी जांच भी की जा रही है। दोनों जांच और विवेचना जारी है अभी, और जो तथ्य निकल के आएंगे तो सामने कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के आधार पर सर पहली ऐसी कौन सी धारा है जो उन पर लगाई गई है? कितने लोगों पर धाराएं लगाई गई? जो अभी एफआईआर जो हुई है 354 आईपीसी की धारा में कार्रवाई की गई है। उसमें कल्याण सिंह जी और वो अन्य 2 के विरुद्ध ये प्रकरण जो है वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध कायम है। विवेचना चल रही है और दूसरे में जो आवेदन अनावेदकों द्वारा दिया गया है उसमें जांच चल रही है। गुड़ अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर कल्याण सिंह द्वारा एनजीओ संचालक के साथ की गई अभद्रता के बाद एनजीओ संचालक श्लेषा शुक्ला भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया को अपनी बात बताई
आप खुद सुनिए श्लेषा शुक्ला का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये है कि यहाँ से सीएमएचओ सर के आदेश पे, एक्चुअली मैं शुरू से आपको बताऊं तो हम लोग, मैं श्लेषा शुक्ला बेनिशन हेल्पिंग सोसाइटी से हूँ और हम लोग समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं और हमारा पेज भी है, अगर किसी को कोई किसी भी तरह से हो तो हमारा पेज भी है बेनिशन हेल्पिंग सोसाइटी के नाम से, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में है। और आप सब लोगों में से बहुत सारे रीवा के लोग जुड़े भी हुए हैं, काफ़ी अच्छा वो रहता है, रिस्पांस रहता है सबका। तो हम लोग यहाँ गए थे तो सीएमएचओ सर से हमारी बात हुई थी। उनके पास कुछ ऐसे केस आए थे कि जो ऑपरेशन फ्री में होता है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो ऑपरेशन करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उसका 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। तो उनके पास ऐसी जब बातें गई तो बोले कि इस ऑपरेशन में कोई पैसा नहीं लगता है, तो कुछ एक अभियान चलाया जाए। तो इस अभियान को हम लोगों ने, बेनिशन वालों ने नाम दिया था नयन तारा अभियान। तो जिसको हम 3-4 अभी कैंप कर चुके हैं, उस पर हम गए थे। इसके पहले हम सबसे पहले मऊगंज में करे थे, हनुमाना में करे थे, बहुत अच्छा कैंप हो। तो वहाँ से 77 पेशेंट हम लेके आए थे और भी बहुत पेशेंट थे। फिर हमें मना करना पड़ा कि हम आपको नेक्स्ट कैंप में लेके आएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग ने नई गढ़ी में करी कैंप, वहाँ पे हुआ। फिर गगेव में हुआ, वहाँ का भी वीडियो सर आपको दिखाऊंगी कि वहाँ के जो बीएमओ सर है उनने कितना अच्छा रिस्पांस दिया सबको, पूरे केस लेके आए अपने उससे और सबका रिस्पांस है। जो हितग्राही हैं वो कितने खुश रहते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो फोटो भी मैं शेयर करूँगी जो हम लोग कैंप करें, आप लोग फेसबुक में भी देख सकते हैं। हम लोग लाइव भी होते हैं कि लाइव में तो कोई झूठ नहीं बोलते, लाइव आप चीज़ें देख सकते हैं कि हम लोग क्या हुआ था वहाँ का। जी सर, मैं बता रही हूँ, मैं पूरा ये बता दूँ कि चीज़ें हम लोग ऐसे करते हैं। इसके बाद घटना वहाँ पे सर घटना ये हुई कि हम लोग जब गए कैंप के लिए, हमें 50 मरीज को बोला गया था कि 50 मरीज, हम लोग अपनी गाड़ी लेके गए। वहाँ पे शुक्ला सर से हमारी बात होती थी, कम्युनिकेशन था हमारा, बाकी और बीएमओ सर से था। और जो ये कल्याण सिंह सर है, इनसे मेरा हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हमें कौन है यहाँ के, वहाँ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के, बीएमओ सर नहीं है वहाँ के, उस सेक्टर के कल्याण सिंह मेडिकल ऑफिसर हैं। तो उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और ग्रुप में जो जुड़ा था वो बीएमओ सर के पास पूरी नॉलेज थी सारी, वहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी कि क्या है कैसा चल रहा है। तो हम लोग गए तो हम जस्ट शेड के नीचे बैठे थे, 5-6 लोग ऐसे बैठे थे। तो हमें नहीं पता था कि कौन है, ऐसे जैसे गांव में लोग बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठे थे। तो हमें लगा ठीक है, गांव में तो अक्सर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो बैठे हम लोग गया तो हम शुक्ला सर के पूछे तो वो बताया अंदर। हम गए, फिर शुक्ला सर से बात हुई तो बोले 5 मरीज़ है। हम लोग 50 मरीज़ के लिए हम लोग लेकर आ गए। हमारे 3 कैंप हैं तो हमें थोड़ा सा मैनेज कर क्या है। तो फिर हमने मैम से बात करी, जो मैम है उनसे, फिर सर से ही बात हुई तो वो बोले ठीक है बात करिए। मैं तो हम लोग पता चला कि यहाँ के मेडिकल ऑफिसर वो हैं, क्योंकि एक उसका मुखिया होता है। तो हमने बोला चलिए, तो हम गए बात करने। तो जस्ट हम नॉर्मल पूछे कि सर मैं श्लेषा शुक्ला यहाँ से आई हूँ, सर ये कैंप है तो क्या चल रहा है, मतलब हमें 50 केस का बताया गया है, 5 केस हैं। तो उनका यही था कि हमें कैंप के लिए पैसे मिलते हैं, हमें कोई पैसे नहीं आता। तो हमने बोला सर पैसे नहीं आते तो हम तो कैंप करने, आप आशा आंगनबाड़ी से बात करिए, पेशेंट कब तक आ जाएंगे। क्या तो बोले 11 बजे अभी क्या होगा, मतलब ये। तो हमने बोला सर 50 पेशेंट के लिए है तो 3 कैंप में, तो ऐसे। तो फिर थोड़ा रफ टोन पे बात करें तो मतलब बहुत अजीब टोन। मैंने बोला सर अगर आप हमसे ऐसी बात करें, मेरा यही सब, तो मैं सर अगर आप हमसे ऐसी बात करेंगे तो हम ये रिकॉर्डिंग आपकी भेज देंगे सीएमएचओ सर को। तो वो सीधे बोलते तुम्हें सीएमएचओ को भेजना भेज दो, भोपाल भेजना हो भेज दो, इनके पास भेज दो, कलेक्टर के पास भेज दो, एसपी के साथ। मैं किसी से डरता नहीं, कोई मेरे पास फंड नहीं देता है। तो मैंने बोला सर फंड की बात कहाँ से आ रही, हम कैंप करने आपको पहले से चीज़ में कैसे उतारू हो गए। सर यही चीज़ जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे तो पहले जब रिकॉर्डिंग करते तो हमारे टीम मेंबर को जाके झपटे, ठीक, तो वो बंद कर लिया रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग फ़ोन ऑन किया तो जाके झपटे, तो बंद कर। फिर बोलते तुम इस तरह कपड़े पहन के कैंप करने आई हो, बहुत ही गंदी टोन पे बोले, इस तरह कपड़े पहन के कैंप करने आई हो। भी आपसे हुई सर? हाँ। तो मैंने बोला कि सर कपड़े मेरी मर्जी है कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, ठीक है। तो वो आते, फिर मैंने बोला सारी टीम मेंबर को बोला कि आप लोग ना प्लीज़ फ़ोन कोई कैमरा मत बंद करिए कि सर कैसे बात कर रहे हैं, कपड़े मेरी मर्जी के हैं, मैं पहनूंगी। तो हमारी जो टीम मेंबर के दूसरे मेंबर है वो आके मतलब उनकी तरफ बढ़ने लगे, मारने के लिए, गाली देते हुए, माँ वाली पूरी गाली वो देते हुए गुस्से में एकदम से। तो मैं अपनी टीम मेंबर को बचाने के लिए बीच में आई, तो मेरे को बहुत गंदे तरीके से पकड़े, बहुत ही गंदे तरीके से। तो मैंने उनको झिटका, तो मेरे बिल्कुल ऐसे कपड़े कॉलर से पकड़ के खींच लिए, ठीक। और उसी बीच में उनके टीम के मेंबर आ गए हमारी टीम में और वो मुझे एक चाटा मार दी। जब ये हमारे टीम मेंबर वाले देखे तो भाई उनको भी बुरा लग रहा है। तो वहाँ पे जितने लोग थे वो सब लोग मिलके हमारी पूरी टीम मेंबर को मारे। इसी बीच में जब इतना मार, मुझे कितने लोग थे लगभग मारपीट करने में? सर आपको मैं पूरा वीडियो दिखा दूंगी एग्जैक्ट, तो हमने बोल सकते 10-15 से ज़्यादा ही लोग आ गए थे सर। हम लोग से सिर्फ 5 लोग थे, जो 3 हम लोग हैं, 2 हमारे साथ वॉलंटियर्स थे।
हमारी पूरी 2-3 लोगों की टीम थी, 2 लोगों की वॉलंटियर, क्योंकि हमें कैंप में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और गुड से एक सर हैं जो वहाँ के पार्षद, वो खुद हमारी टीम से जुड़ना चाहते थे, तो हमने उनको ही बुलाया था कि सर आप आइएगा, जो भी होगी मदद हो जाएगी, तो आप वो भी कर सकते। फिर मारपीट के बाद सर वो बाहर गया, बाहर से 2 मिनट बाद आए, बोले गेट बंद करो और इनको सालों को यहीं देख लेते हैं। उनके यही शब्द ही थे, गेट बंद करो और इनके सालों को यही देख लेते। तो सर गेट बंद कराया गया, गेट बंद कर बोले किसी को जाने मत देने। सर जब ऐसा बोला गया, जब ये शब्द बोले गए, तो मैंने एसपी सर को फ़ोन लगाया, क्योंकि हमें भी डर लगता है, एक लड़की हैं, अपने साथ टीम के लोग लेके रखे हैं। फिर उसी बीच में पुलिस भी आ गई, तो सर ने बात भी करी, तो फिर हम लोग थाने भी गए। थाने में ये हुआ कि चलो रिपोर्ट FIR हम लोग आवेदन दे रहे थे, तो उनकी वाइफ आ गई। बहुत देर तक ये सारी चीज़ें चली, 1-1.5 घंटे चली। अर्चना सिंह, जो वहाँ की अध्यक्ष हैं नगर परिषद की, तो वो आ गई। तो बहुत दिन बात हुई, फिर उनकी वाइफ भी बोले कि तुमने कपड़ों के लिए कमेंट करा, तुमने वो इग्नोर कर रहे थे कि मैंने नहीं करा। तो फिर उनकी वाइफ बोलती तुमने करा होगा कपड़ों के लिए कमेंट, वो भी ये चीज़ सपोर्ट करी कि तुमने करा होगा। फिर मैंने उनको वीडियो भी दिखाया, उन्होंने मेरे फ़ोन से वीडियो भी बोला कि तुम नंबर दो, वीडियो लो, ये सारी चीज़ें भी हुई। फिर उसके बाद सर चले गए, तो वो मेरे को दूसरे रूम में लेके गई, तो दूसरे रूम में ले जाके मेरे पैर पकड़ने लगी कि मत करो कंप्लेन। तो मैंने बोला मैम एक चीज़ बताइए, अगर मैं आज अपनी टीम के लिए खड़ी नहीं होती, आप मुझे बस मारते, ठीक, मेरी पूरी टीम को पूरा वीडियो है, पूरी टीम को मारे हो आप, मेरे साथ कौन काम करेगा। थाने में रिपोर्ट हुई है? हाँ जी सर, हुआ है क्या? मामला अब पंजीबद्ध, हम लोग फिर कल शाम को गए हैं रात में, तब मामला FIR आप लोगों ने नामजद करवाया है? जी सर, उनके सर से ही नाम। किसके नाम से? सर इसमें 3 लोग जो हम लोग को मारे हैं, उन लोगों के कारण। सर इसमें मेन तो सर ही हैं, कल्याण सिंह सर हैं, 2 लोग और हैं। और वो कौन है 2 लोग मारते? उन्हीं के साथ ही बैठे थे, तो उनके साथ, हाँ जी सर, पूरे स्टाफ से, अब पूरे स्टाफ के और पूरे वहाँ की जो मोहल्ले वो भी थे वो। और वहाँ पे एक ऐसा वो फैलाया गया कि हम लोग सर मारे। सर ये बताइए, हम 3 लोगों की टीम, 2 छोटे बच्चे थे, 20 साल के 19 साल के, वो हमारे साथ क्या मारेंगे? हम क्या मारपीट करने गए थे? कोई भी ऐसी घटना के लिए हम गए थे जब उन लोगों ने भी किया है सर थाने में आके। और जब ये मारपीट हो गई, वो जब कहीं बाहर गए, उसके बाद आ गए, वो बोलते पुलिस स्टेशन से वो आ गए, ठीक, पुलिस स्टेशन से वहीं पे शायद पास वो आ गए, तो वो बोलते हैं कि अब तुम अपने कागज़ दिखाओ। सर आप मारने के बाद किसी से कागज़ मांगोगे देखने के लिए, क्या हम दिखा पाएंगे? हम भी बोले सर हम नहीं दिखाएंगे, अब तो हम सीधे जिसको आप बोले उसी को दिखाएंगे, बट हम आपको कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे। मारपीट होने के बाद वो हमसे ID मांगते हैं, हमारे कागज़ मांगते हैं। सर मारपीट होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद हम कोई कागज़ नहीं दिखा सकते। उनकी मैम भी आई, बोली कि हम वहीं थाने में 354 की धारा लगी है। जी सर। क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर अभी हम चाहते हैं कि जो भी है सर इंसाफ हो, क्योंकि ये बदतमीजी सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर जो भी लीगल कार्रवाई हो, लीगल जो भी हो वो की जाए सर, क्योंकि ये बदतमीजी आज वो मेरे साथ कर रहे हैं। कुछ आगे भी जान से कुछ धमकी? सर नहीं, हमारे साथ जो थे, जो हमारे अब उसमें बीच में हमारे सहमत में भी जो लोग थे, उनको दी गई कि हम तुमको देख लेंगे, हमको तो कुछ नहीं किया गया। कॉल सब आ रहे हैं आपके पास? सर उनकी वाइफ का आया था, तो मैंने फ्लाइट मोड में फ़ोन कर दिया था, मैं बात नहीं करी क्योंकि हमें कंप्लेन करना ही था। उनकी वाइफ रो रही थी, सर वो हमारा बच्चा है छोटा, हम मर जाएंगे, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो सर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं, तो इसलिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्लेषा शुक्ला, बेनिशियन हेल्पिंग सोसाइटी से हूँ।